हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति 2026 में किस दिन मनाई जाएगी। 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या विशेष कार्य हैं जो आपको करना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति 12 संक्रांतियों में जो साल में पड़ने वाली है, सभी संक्रांतियों में ये विशेष मानी जाती है। इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये दिन पिता और पुत्र के मिलन का भी माना जाता है और ये दिन विशेष होता है। आज के दिन ही ऐसा दिन होता है जिस दिन तिल, गुड़, उड़द सब कुछ एक साथ खाया जाता है और बहुत ही विशेष दिन होता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर संध्या तक की आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो यदि माना जाए तो जो हमारे वेद पुराण है उसमें एक चीज़ बताया गया है कि कोई भी पुण्य का समय हो, कोई भी पुण्य का कार्य हो, वो अगर आप संक्रांति काल में, जैसे कि आप गंगा नहाना चाहते हैं, संक्रांति के दिन नहाते हैं तो वो विशेष होता है। यदि आप अन्य कोई भी कार्य करना चाहते हैं, संक्रांति काल में करते हैं, जब मकर संक्रांति होती है यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य, उसके बाद करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए पहले तो ये जान लेते हैं क्या करना है। देखिए, एक दिन पहले ही, मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही आपको कुछ विशेष चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। काले तिल वगैरह माघ में नहीं खरीदा जाता है, ये पहले से आप खरीद के रखे होंगे। गुड़ चाहिए, काला उड़द चाहिए जो आप खिचड़ी बना सके, और ये सारी चीज़ें आपको ले लेना है, पहले ले लेना है। और घी वगैरह ज़रूर ले लेना है, अगर आपका सामर्थ्य है तो। नहीं सामर्थ्य कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें आप दान कर सकते आप अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार वो दान करें। तो देखिए, इसमें करना ये है आपको, सुबह में पहली चीज़ ये है कि जल्दी जगना है। हो सकता है बहुत लोग ना सफाई वगैरह करके जानबूझ के लेट करते हैं, तो आप आज जो है पहला महत्व स्नान का है और दूसरा दान का है, तो आज का समय जाने मत दीजिए। आप हो सके तो जल्दी 6 बजे तक नहा लीजिए। 6 बजे से पहले नहा लेते हैं, अति उत्तम। देखिए, नहाने से पहले आपको दान की सामग्री जो आप दान करने वाले हैं वो निकाल के रख लेना है। जैसे जानते हैं आप, मकर संक्रांति पर नया वस्त्र पहनना बहुत पुण्यदायी होता है। तो हो सके तो घर में बाल बच्चे परिवार जो भी हैं उनको एक छोटा सा नया वस्त्र आप अंडरगारमेंट्स वगैरह ही खरीद दें, लेकिन संभव है तो आज पहनाइए, बहुत उत्तम होता है मकर संक्रांति पर नया वस्त्र धारण करना। और नहाने से पहले अपनी दान की सामग्री निकाल लें कि आप क्या दान करेंगे। तो नहाकर अगर हो सके तो नया, नहीं तो जो कुछ भी आपका साफ सुथरा वस्त्र है वस्त्र पहने। और दूसरा कार्य, आप आए थाली में एक तरफ दाल चावल जो भी चीज़ें आपको दान करना है, कच्ची दाल चावल की बात कर रही हूँ, अदरक भी दान किया जाता है, वो पहले निकाल के रखें। क्योंकि नहा के और अगर आप कुछ चीज़ें छूने जाते हैं तो वो दान मानी जाती है। जैसे नहाकर आप कपड़ा खोल के, अलमारी खोल के कपड़ा निकालने जाते हैं, ये सब मत करिए। नहाकर जो पहला कार्य है वो आपको दान करना है। तो हो सके तो आज के दिन आप, अगर संभव हो ताज़ा पानी मिल जाए तो ताज़े पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए, अगर शरीर सह सकता है तो। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। दान की प्रक्रिया ध्यान रखें, पहले निकाल लें दान, या जैसे मान लीजिए आप नहा के दान कर चुके हैं तो परिवार में और लोग जा रहे हैं नहाने, तो उससे पहले दान की सामग्री निकाल लें। पहले दान करें, उसके बाद फिर पूजा पाठ करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले दान करें, नहाकर पहले दान करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ का जो कार्य है वो करेंगे। और भगवान को आज भोग में आप तिलवा, जो भी चीज़ें आपके यहाँ मीठे में आई हैं आज मकर संक्रांति पे, वो सब दान आप लगाइए भोग। दही चिवड़ा भी चलता है हमारे यूपी में, तो आप वो भी भोग लगाइए। जो कुछ भी खुद खाने वाले हैं वो लगाइए भोग। अगर हो सके खिचड़ी भी अगर आपकी साफ शुद्ध बिना लहसुन प्याज की बने तो उसे भी आज भोग लगाइए। मकर संक्रांति पे बर्तनों का दान भी बहुत शुभ होता है, कपड़ों का दान भी बहुत शुभ होता है। तो आप अपनी श्रद्धा इच्छा अनुसार जो कुछ भी दान चाहें आप वो दान अवश्य करें, आपके लिए विशेष पुण्य देने वाला होता है मकर संक्रांति का दान। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिए। विशेष ये ध्यान आपको रखना है कि कैसे दान करना है। बड़े बुजुर्ग लोग जो जनेऊधारी हैं आज जनेऊ भी बदलते हैं, क्योंकि खरमास समाप्त होता है, तो आप कर लीजिए। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है आज मंदिर साफ करना, ये वो, तो देखिए आपका शक्ति सामर्थ्य तो कर लीजिए, बाकी उतना ज़रूरी नहीं होता है। वैसे ही आज का दिन गुरुवार का दिन है तो ज़रूरी नहीं। अब गुरुवार का कैसे, कुछ लोग तो 14 तारीख को मनाएंगे मकर संक्रांति। तो देखिए, एक तो बड़ा कारण मकर संक्रांति ना मनाने का ये है कि 3 बजे के बाद जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को, तो शाम को तो स्नान दान का कोई विशेष महत्व होता नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए 14 तारीख गुरुवार को मनाया जा रहा है।
तो 14 तारीख को वाराणसी पंचांग में 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और दूसरी चीज़ कि आप मकर संक्रांति के दिन 15 तारीख को आराम से खिचड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख को सटतीला एकादशी भी पड़ रही है। फिर भी कहूँगी कि आपके यहाँ, आपके इलाके में, एरिया में जो लोग जैसे अपना मकर संक्रांति मना रहे हैं उस अनुसार आप मकर संक्रांति मनाएं। देख लीजिए, आप अपने अनुसार पुण्य की बात करें तो वो 15 तारीख को आपको मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है, और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें, और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करें, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करें, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात की बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।